बड़ी अपडेट आपको बताता हूं। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग, संविधान की प्रस्तावना से शब्दों को हटाने की मांग वाली दायर जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ का आदेश। सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय ने ये याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्दों को हटाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ का यह आदेश आया है। सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय, इन्हीं दोनों ने यह याचिका दायर की थी और अब यह बात तय हो गई है कि ये जो दोनों शब्द हैं वो नहीं हटाए जाएंगे, क्योंकि याचिका ही खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज की है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ का यह आदेश सामने आया है कि ये शब्द नहीं हटाए जाएंगे। दो शब्द थे जिसको हटाने की बात हो रही थी, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। इन दोनों को हटाने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी और अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की थी। कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या टिप्पणी हुई, मेरे सहयोगी सुमित बताएंगे। सीधे जुड़ रहे हैं मेरे साथ फोन लाइन पर। सुमित, देखिए, पिछले हफ्ते इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और आज जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने अब से थोड़ी देर पहले आदेश दिया है और कोर्ट ने माना है कि याचिका, यानी कि ये जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में जो दलीलें दी गई हैं उसमें मेरिट नहीं है। यानी कि याचिका में किसी भी तरह की जो दलील है वो ठोस नहीं है। मेरिट का जो आधार है वो ना के बराबर है, लिहाजा याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो जनहित याचिकाएं थी, 3 जनहित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी और मांग की गई थी कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटाना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर इंदिरा गांधी के रहते, प्रधानमंत्री रहते 1976 में 42वां संशोधन जो है वो किया गया था और इसी संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द जो है वो जोड़े गए थे। सबसे दिलचस्प बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पंथ निरपेक्ष और समाजवाद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहे हैं। इन शब्दों को अलग अलग व्याख्या हो सकती है। बेहतर होगा कि हम इन शब्दों को पश्चिमी देशों के संदर्भ में ना देखकर भारतीय संदर्भ में देखें। तो पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दे दिए थे कि इस याचिका पर ज्यादा विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सज्ज नहीं है। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिका में जो है वो मेरिट नहीं है, लिहाजा हम याचिका को खारिज कर रहे हैं।